हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी बार हम रिस्क वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट बारी जब एक्सप्लेनेशन की आती है तब हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ये जस्ट टॉक विद अंकुश। और आज हम बात करेंगे रिस्क के बारे में, रिस्क की डेफिनेशन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। What is risk? Risk is the probability of something bad happening. मतलब जब कभी हम किसी वस्तु के कांटेक्ट में आएंगे तो वो पर्टिकुलर चीज हमें कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसी को हम रिस्क बोलते हैं। काफी सारे एरियाज में रिस्क वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सभी की अंडरस्टैंडिंग तो एक है, बट डेफिनेशन और मेजरमेंट ऑफ रिस्क जो है वो डिफरेंट है। जैसे बिजनेस रिस्क, इकोनॉमिक्स रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, हेल्थ रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, ऐसे डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरीके की रिस्क यूनिट ऑफ मेजरमेंट और रिस्क की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से फॉलो करते हैं। रिस्क में दो चीजें निकल कर आती है, प्रोबेबिलिटी एंड सेवेरिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मतलब नुकसान होने की संभावना कितनी। मान के चलिए कोई पर्सन अपने पैसे जो है अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसे डूब जाने की संभावना कितनी होगी, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को जो है वो 4 भागों में कैटेगराइज्ड किया गया है, फ्रीक्वेंटली, लाइकली, ओकेजनली एंड अनएक्सपेक्टेड। फ्रीक्वेंटली की केस में अगर हम एनालॉजी के द्वारा समझने की कोशिश करें तो फ्रीक्वेंटली की केस में वो जब शेयर मार्केट में अपने मनी इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें नुकसान फ्रीक्वेंटली होगा, मतलब बार हो सकता है, या तो शायद अक्सर हो सकता है, या ओकेजनली कभी कभार हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड है, अनअपेक्षित है, नुकसान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पैसे डूब जाने की संभावना कितनी है या किसी चीज की होने की संभावना कितनी है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देन सेकंड, अगर सेवेरिटी की केस में देखा जाए, सेवेरिटी मतलब इम्पैक्ट, उसका परिणाम को हम सेवेरिटी कहते हैं। तो पैसे डूब जाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसी को हम सेवेरिटी कहते हैं। सेवेरिटी को भी प्रोबेबिलिटी जैसे 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, कैटास्ट्रोफिक, क्रिटिकल, मॉडरेट एंड निग्लिजिबल। अगर कैटास्ट्रोफिक केस की बात की जाए तो पैसे डूब जाने के बाद पूरे के पूरे पैसे किसी पर्सन के शेयर मार्केट में डूब जाते हैं तो वो क्या करेगा? अगर उसके लिए पैसे ज्यादा मैटर करते होंगे तो हो सकता है कि वो खुद की जान भी दे दे, तो वो आएगा कैटास्ट्रोफिक की कैटेगरी में। क्रिटिकल में हो सकता है वो खुद को हानि पहुंचाए या फिर खुद को जख्मी कर ले। मॉडरेट में हाँ भाई, पैसे उसने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको पता था कि अगर हो सकता है शेयर मार्केट जो है उसमें रिस्क बना रहता है तो मेरे पैसे के डूब जाने के चांसेस जो है वो पूरे हैं, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड निग्लिजिबल में उन्होंने उस सोच से ही पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए थे, अगर डूब भी जाते हैं तो मुझे खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसे हम निग्लिजिबल कैटेगरीज में रखेंगे। तो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी के बीच में का अंतर समझ आया होगा। तो रिस्क को जो है वो 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट इज हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। चलिए एग्जांपल द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी नई एक जू के अंदर नौकरी लगी है, जहाँ पे आपका काम है एक टाइगर को फीडिंग करवाना, उसको खाना खिलाना। तो क्या आप वो काम करोगे? चाहते हुए ना चाहते हुए आपको वो काम करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आपकी रोजी रोटी चलती है, आपका घर बार चलता है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने मांस का टुकड़ा लिया और टाइगर को खिलाने की कोशिश की। इस समय फर्स्ट स्टेप में मैं हाई रिस्क में इन्वॉल्व हूँ। पूरे चांसेस है कि टाइगर जो है वो भूखा होगा और मुझे मांस का टुकड़ा खाने के बाद मुझे भी खाने की कोशिश करेगा, तो अब मैं हाई रिस्क में हूँ। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया जिसके आगे में मैंने मांस का टुकड़ा बांध दिया और अभी मैं दूर से टाइगर को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस केस में मैं मीडियम रिस्क में हूँ, जस्ट बिकॉज अगर वो मुझ पे झपेटता भी है तो मैं थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, मांस का टुकड़ा लिया और दूर से ही टाइगर को फेंक दिया, तो जब उसकी मर्जी करे तब वो मांस का टुकड़ा खा ले और अपना पेट भर ले। तो अभी जो है वो मैं लो रिस्क में। हजार्ड जो है वो हमारे सभी तरफ, चारों तरफ है। ऐसी सारी चीजें जो हमें क्षति पहुंचा सकती है, हमें हार्म पहुंचा सकती है, हमें नुकसान कर सकती है, ऐसी सभी चीजों को हम हजार्ड कहते हैं। और
उन पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद जो उसके परिणाम पॉसिबिलिटीज निकल के आती है और उसका इम्पैक्ट निकल के आता है, उसी को हम प्रोबेबिलिटी और सेवेरिटी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना रिस्क के बारे में, सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी के बारे में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा इसे समझने की कोशिश की। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।